अमेरिकी डॉलर, जिसे विश्व की सबसे मजबूत करेंसी माना जाता है, अब उसकी बादशाहत कम होती दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में चीन की सीमा पार व्यापार के लिए डॉलर को पछाड़ते हुए युआन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा बन गई है। वहीं भारत भी लगातार रुपये में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें उसे कई देशों से सहयोग मिल रहा है। ऐसा विश्व के आधुनिक इतिहास में पहली बार हुआ कि डॉलर को पछाड़ने के लिए दुनिया भर में मुद्राएं आगे आ रही हैं। अर्जेंटीना की सरकार ने भी यह घोषणा कर दी है कि उनका देश चीन से आयात के लिए डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करेगा। अर्जेंटीना की सरकार ने यह फैसला डॉलर के घटते भंडार को देखते हुए लिया है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि अप्रैल के महीने में डॉलर के बजाय युआन में करीब 1 अरब डॉलर की चीनी आयात का भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल के बाद हर महीने 79 करोड़ डॉलर आयात का भुगतान युआन में किया जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के अर्थव्यवस्था मामलों के मंत्री सर्जियो मस्सा ने चीनी राजदूत जू शियांगओली और कई कंपनियों के साथ बैठक के बाद एक कार्यक्रम में कहा कि युआन में व्यापार करने का उद्देश्य डॉलर पर दबाव को कम करना है। दक्षिण अमेरिकी देश ने फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब उसकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है और देश इस साल होने वाले चुनावों से पहले भारी राजनीतिक अनिश्चितता झेल रहा है। अर्जेंटीना में भयंकर सूखा पड़ा है, जिसके कारण कृषि निर्यात में भारी गिरावट आई और देश में डॉलर के भंडार में कमी आ गई। मार्च में चीन के कुल सीमा पार व्यापार में लेन देन के लिए युआन की हिस्सेदारी 48.4% रही, जबकि डॉलर का हिस्सा एक महीने पहले 48.6% से घटकर 46.7% हो गया। वैश्विक व्यापार फाइनेंस में फिलहाल युआन का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अब इसके उपयोग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं चीन की तरह भारत भी डॉलर के बजाय रुपये में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ने फैसला किया था कि वैश्विक व्यापार अब भारतीय मुद्रा में भी किया जा सकेगा। इसके बाद से ही भारत उन देशों को इस प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश कर रहा है जिनके पास अमेरिकी डॉलर की कमी है। रिजर्व बैंक ने 18 देशों के बैंकों को खास बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति भी दी थी। इसी महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने खबर दी कि भारत और मलेशिया के बीच रुपए में व्यापार को लेकर समझौता हो गया है। जर्मनी, इजराइल, श्रीलंका समेत 64 देशों ने भारत से रुपए में व्यापार करने की दिलचस्पी दिखाई है। तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान इसे लेकर भारत से बातचीत कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार भी रुपये में व्यापार करने के लिए विचार कर रहा है। कुल मिलाकर डॉलर को चुनौती देने के लिए भारत का रुपया और चीन का युआन आगे आ रहा है। ब्यूरो